तो यार हम तो अपने चैनल पर काफी बार साउंड बार, स्पीकर्स और पता नहीं क्या क्या रिव्यू करते रहते हैं, लेकिन एक पार्टी स्पीकर की कमी थी और वो आज हम पूरी कर देंगे। तो ये जेब्रॉनिक्स का ZEB XL 500 100 वॉट का स्पीकर भाई, और सबसे बड़ी बात इसको पावर की जरूरत नहीं है, ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, तो काफी हटके है ये। मतलब पोर्टेबल स्पीकर का एक बड़ा वर्जन जिसको एक पार्टी स्पीकर का नाम दे दिया है भाई। आवाज तो पता नहीं कैसी होगी है ना। तो ये है इसका बॉक्स, सारी तरफ से देख लो भाई, काफी बड़ा बॉक्स है, पूरा फ्रेम ढक दिया इसने हमारा। यह स्पीकर का नाम और इसकी शक्ल भी दे रखी है। बाकी ये खुलता है, यहाँ से खुलेगा, कहाँ से खुलेगा, ये भाई खुल गया। फॉर्म स्पीकर, एक पन्नी और डब्बा खाली, दैट इज इट। इसके अंदर हमें एक QR कोड मिलता है यूजर मैनुअल के लिए, एंड ये एक ऑक्स केबल आई है इसके साथ, और एक USB Type-C वाली केबल, जिसकी लेंथ मुझे काफी ज्यादा छोटी लग रही है। इतने बड़े स्पीकर के लिए मेरे को लगता है कि 1 मीटर की केबल तो यार देनी चाहिए थी, और ये केबल सिर्फ इतनी सी है, लिटरली इतनी सी। अब ये रहा फाइनल स्पीकर, इसको निकाल लें, कर दे काम। 3 2 1, ओ बच गया अभी गिरता मेरे हाथ से। तो कुछ ऐसी है भाई इसकी फाइनल लुक, और इससे भी बढ़िया लुक पता है किसकी है? वो है भाई हमारे सब्सक्राइब बटन की, जो कि काफी लोग प्रेस नहीं करते हैं और हमारे इस रेशियो को बिगाड़ रखा है। 5% लॉयल जनता हमारी बस। मैं चाहता हूँ इस साल के एंड तक भाई 25% तक हम पहुंच जाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस के अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे। वीडियोस तो हमारी बढ़िया ही होती है ना। बताओ कमेंट में, अनबॉक्स टेक की लॉयल जनता कमेंट में हाजिरी लगाओ। तो यहाँ सामने की तरफ हमें पूरी क्लॉथ वाली मैश मिलती है, नीचे यहाँ पर जेब्रॉनिक्स का बड़ा सा लोगो है, एंड ये जो तुम देख रहे हो ना ग्लॉसी सा सरफेस है ऊपर की साइड, ये वाला, इसमें जलती है RGB लाइटें। मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे ऑन होगा ये। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. ये देखो ऑन होते ही भाई साहब बढ़िया बढ़िया लाइटें। 500 is now connected. कनेक्ट पहले हो जा भाई तू, कनेक्शन काफी तेज है इसका। तो यहाँ पर ऐसे पूरी ऐसे RGB लाइट्स लगी हुई हैं चारों तरफ है भाई ये, और उठाने में थोड़ा भारी है ये। एंड ये जो पूरा है ना, ये भाई मेटल का हैंडल है भाई, बहुत ही ऐसे लग रहा है पाइप को ऐसे इन्होंने मोड़ दिया पूरा, बहुत स्टर्डी है भाई, काफी हैवी उठाने में लग रहा है ये, बट ये इसको संभाल सकता है हैंडल आराम से लेके घूमने के लिए। बाकी ये टॉप पर हमें सारे बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें से ये गोल वाला सर्कल है अपना पावर बटन, ये प्ले पॉज का बटन, ये मोड चेंज करने का बटन, एंड यहाँ पर ये TWS पेयरिंग का एक बटन दे रखा है, एंड इक्वलाइजर का बटन है, और ये जो सूरज बना हुआ है ना, ये इसकी लाइट चेंज करने के लिए। 3 RGB इफेक्ट्स इसके अंदर में मिलते हैं, जैसे कि अभी एक ये वाला लग रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, जो दोबारा दबाएं तो हमें दूसरा इफेक्ट मिलेगा ब्रीदिंग वाला। अभी धीरे धीरे रेड से धीरे धीरे डाउन हुई, धीरे धीरे ग्रीन हो गई, ये ब्रीदिंग इफेक्ट है। एक और बार प्रेस कर दोगे तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, ये ऐसे धीरे धीरे देखो ऐसे कलर चेंज करेगा, एंड एक और बार प्रेस करोगे तो 4th इफेक्ट आएगा। अच्छा, ये थोड़ा स्पीड चेंज हो गई है इसकी, अब ये प्रॉपर RGB लाइट आ गई है, स्पेक्ट्रम वाली, रेनबो वाली, और 5th इफेक्ट है, हाँ बंद हो गई। 4 RGB इफेक्ट इसके अंदर टोटल दे रखे हैं, एंड दिखने में भी अच्छी लगती है, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर लाइट फिट करी है तो थोड़ा बेटर और प्रीमियम फील ये देता है। और प्रीमियम फील इन्होंने ना स्पीकर के हर एलिमेंट पे दे रखी है, मतलब ये ऊपर वाला जो पूरा टेक्सचर है ये रबराइज्ड है, जो कि अच्छा लगता है काफी, एंड यहाँ पर जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग भी काफी अच्छे से कर रखी है। एंड ये वाला ढक्कन अगर तुम खोलोगे तो यहाँ मिल जाएंगे हमें बाकी के पोर्ट्स वगैरह। तो इसके अंदर हमें एक Type-C पोर्ट मिलता है, ऑब्वियसली इसको चार्ज वगैरह करने के लिए, और एक हमें USB का पोर्ट मिलता है, एंड एक ऑक्स का पोर्ट भी यहाँ पर दे रखा है। और इसके USB पोर्ट में ना चार्जिंग का भी सपोर्ट दे रखा है, तो अगर कोई डिवाइस को तुम्हें चार्ज वगैरह करना है, तो इसकी 5000 mAh की बैटरी मिलती है हमें, उसको एज अ पावर बैंक भी तुम यूज कर सकते हो। आई नो 5000 mAh के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज है ये, पर पता नहीं भाई क्या ही सीन है, बट जो कैपेसिटी है वो मैंने बता दी। तो इमरजेंसी केस में अगर तुम्हें कोई अपने डिवाइस को भी साथ साथ चार्ज करना है तो इसके थ्रू कर सकते हो। बाकी नीचे की साइड देख सकते हो कुछ ऐसी सी इसकी कॉन वाली शेप है, मतलब ये पता नहीं है खड्डा सा क्या कर रखा है इन्होंने, लेकिन ये पूरा पार्ट मेटल का है, एंड यहाँ 4 रबर ग्रिप्स भी अच्छी खासी हमें मिलती है। और बाकी ये जो खड्डा है ना, ये चीज भाई अंदर तक ऐसे बेंड होकर के शेप ले रही है, और नीचे ही यहाँ पर हमें इसका बेस रेडिएटर मिलता है, पैसिव रेडिएटर, बेस रेडिएटर कुछ भी कर लो, जिसके थ्रू डीप बेस ये मतलब ऐसे फैलाएगा भाई, बिल्कुल एकदम डिस्ट्रीब्यूट करेगा और तुम्हें अच्छी सी फील देगा। वो हम देखेंगे साउंड टेस्ट में कितना फील देता है। पर एक चीज मेरे को भाई डेफिनेटली फील हुई कि ये काफी ज्यादा भारी तो है। वजन देखते हैं एक बार इसका। तो अपने इस स्पीकर का वेट है 4.14 kg, यानी कि 4.2 kg ही मान लो भाई, ऑलमोस्ट 4 किलो का स्पीकर है भाई। तो इसको हम ज्यादा पोर्टेबल तो नहीं कह सकते, बस ये है कि तुम अगर बीच बीच पे लेके जाना चाहो या किसी रूम वगैरह में ले जाके पार्टी वार्टी करना चाहो, गाड़ी में ले जाने के लिए ज्यादा सही है ये, रेदर देन किसी ट्रेन या बस या फिर फ्लाइट पे तुम इसे कैरी करो, क्योंकि तो वेट ज्यादा है और इतने बड़े स्पीकर को डालोगे कहाँ पे। तो उस टाइप का
पोर्टेबल नहीं है, बट हाँ बीच बीच पे अगर तुम रहते हो तो मस्त तुम्हें एक बड़े स्पीकर की वाइब देगा, क्योंकि आउटडोर में बजाना है अगर तुम्हें तो एक बड़ा ज्यादा आउटपुट चाहिए, फिर वो 20-30 वॉट के स्पीकर उतना ज्यादा ना माहौल नहीं बना पाते। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये जो 100 वॉट की साउंड दे रहे हैं जिसके लिए इतना बड़ा साइज इन्होंने लिया, अच्छी तो होनी ही चाहिए, है ना। तो पहले फीचर्स एक बार बता देता हूं, फिर इसकी आवाज पे आएंगे, ठीक है। वायरलेस कनेक्टिविटी इसमें मिलती है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दे रखा है जो कि सीमलेस कनेक्शन बना देता है, और 100 वॉट का आरएमएस आउटपुट इसमें क्लेम किया है जेब्रॉनिक्स ने। 8 ड्राइवर इसके अंदर में मिलते हैं, मतलब चारों तरफ इन्होंने 2-2 ड्राइवर फिट कर रखे हैं ताकि चारों तरफ ऐसे बढ़िया सराउंड साउंड टाइप फील देने के लिए। और नीचे यहाँ पर अंदर की साइड मैंने दिखाया था ना, यहीं पे अपना पैसिव रेडिएटर फिट है इसका, जहां से बेस वगैरह की फील तुम्हें मिलेगा, ब्लूम ब्लूम करेगा। एंड IPX5 वाटर रेजिस्टेंट ये है, तो अगर पानी की छींटे वीटे पड़ती है, थोड़ा बहुत पानी आता है, बारिश वगैरह में तुम बजाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, खराब नहीं होगा स्पीकर। लेकिन इसको बिल्कुल पानी में मत भिगो देना, क्योंकि फिर उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं लेगा। ये मेरा पर्सनल ऐसे रिकमेंडेशन है तुम्हें कि सिर्फ छींटों तक ही रखना, बिल्कुल भिगो मत देना पानी में। और इसके अंदर TWS पेयरिंग का फीचर है। एक और अगर तुम ऐसा स्पीकर लेते हो तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि एक स्टीरियो बढ़िया ऐसे माहौल सा बना दे तुम्हारे लिविंग रूम में। इनकेस अगर करना चाहो तो फीचर है इसमें। बाकी कोई माइक वगैरह इसके अंदर नहीं लगा हुआ, तो कॉल्स वगैरह आएंगी तुम रिसीव कर सकते हो, ये बच जाएगा, लेकिन इस पे बात नहीं कर पाओगे, माइक का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता। और जैसा कि मैंने बताया था अभी कि 5000 mAh की इसकी बैटरी है, जिसपे जेब्रॉनिक्स ने क्लेम किया है कि भाई तुम्हें 5 से 6 घंटे का बैकअप ये दे देगा। बट क्योंकि ये बैकअप जो क्लेम होता है ये 70% वॉल्यूम पे इसकी LED वगैरह को बंद करके डिफॉल्ट इक्वलाइजर पे रख के ही क्लेम किया जाता है। और इसके अंदर हमें 3 इक्वलाइजर मोड्स भी दे रखे हैं अलग अलग, बेस के लिए, ट्रेबल के लिए और थोड़ा वोकल्स वगैरह के लिए। तो अगर वो चेंज करोगे तो बैकअप फिर वेरी कर सकता है। और मैंने अभी तक इसको जितना भी यूज किया तो यूं समझ लो कि 3 से 4 घंटे का ये रियल लाइफ बैकअप तुम्हें दे देगा। और अगर फुल वॉल्यूम पे बजाओगे तो फिर 3 घंटे के आसपास ही बैकअप मिलेगा इससे, क्योंकि 100 वॉट्स की पावर इसको चाहिए भाई, तो ज्यादा बैटरी बैकअप तो ये नहीं दे सकता। और इसलिए मेरे को थोड़ा कम लगा इसका बैकअप। तो ज्यादा आउटपुट के जितने भी ऐसे पार्टी स्पीकर्स होते हैं ना, बैटरी बैकअप इससे ज्यादा देते भी नहीं है ये जनरली। और बैटरी के लिए इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं दे रखा, मतलब चाहते तो इस RGB लाइट में ये दे सकते थे, पर पता नहीं क्यों नहीं दिया। तो उसके लिए तुम्हें अपने स्मार्टफोन पे ही रिलाय करना पड़ेगा, वहां पे ये बैटरी शो कर देता है कि कितनी बैटरी बची हुई है। तो बहुत हो गई बातचीत, अब सीधा इसके साउंड टेस्ट पे चलते हैं, 2-3 गाने बजाते हैं और फिर इक्वलाइजर का भी डिफरेंस बताऊंगा तुम्हें। टेबल तो हिला दी इसने मेरी। ये तो मानना पड़ेगा कि आवाज लाउड इसकी काफी ज्यादा है भाई। और जो इसकी बेस है ना, मैंने जैसे इसको टेबल पे रखा हुआ है तो ये मेरी टेबल को बहुत ही तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब मैं ऐसे टेबल पे हाथ नहीं रख पा रहा था, टेबल ऐसे गड़गड़ गड़गड़ कर रही थी इस पे। बाकी मैं कुछ नॉन कॉपीराइट गाने एक बार तुम्हें अच्छे से सुना रहा हूँ, ईयरफोन पहन लो और एक बार सुन लो, ताकि तुम्हें एक बार अच्छे से आइडिया लग जाए, क्योंकि कॉपीराइट वाले ज्यादा नहीं बजा सकते ना भाई। I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. सुन ली साउंड, अब एक बार मूवी टेस्ट भी सुन लो, फिर अच्छे से बात करते हैं कि मुझे इसकी साउंड कैसी लगी और किन किन सिनेरियो में तुम इस पे मजे ले पाओगे। मूवी चला रहा हूँ मैं एक बार, वोकल्स का आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें। जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो गई। वेलकम टू एनआईए रॉय। माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा, मामला कुछ अर्जेंट है। काफी सही वोकल्स प्रोड्यूस कर दिए इसने। और जो इक्वलाइजर मोड जिसके अंदर हमें 3 मिलते हैं, मैंने अलग अलग बजा करके देखे। वोकल्स वाला एक मोड है इसके अंदर, मतलब भाई बोलता नहीं है ये, तुम्हें खुद चेक करना पड़ता है बटन दबा दबा के। एक मोड ऐसा है इसका जिसमें इसके वोकल्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, क्रिस्प और क्लियर एकदम, तो मूवी का मजा उसमें ज्यादा आता है। बाकी एक बेस वाला मोड है जिसमें वोकल्स थोड़े दब जाते हैं बट बेस ज्यादा आती है, तो वो मुझे इतना खास नहीं लगा मूवी के हिसाब से। और गानों में वो तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम्हें अगर ज्यादा पसंद है तो बजा सकते हो, बट वोकल्स थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं, ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती, तो इसलिए मुझे वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। म्यूजिक के हिसाब से मुझे पर्सनली जो इसका डिफॉल्ट मोड है जिसमें सारी चीजें बैलेंस रहती हैं, वो ज्यादा पसंद आया था। बाकी इसके अलावा इसमें अगर कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता ना ट्रेबल या बेस को, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा पॉइंट बन जाता, या फिर इसके अंदर कोई ऐप सपोर्ट देके भाई उसके थ्रू ये चीजें कर देते तो और भी ज्यादा बढ़िया चीजें हो जाती। थोड़ा ऐसे फंक्शनैलिटी मिल जाती ना हर किसी को अपने टेस्ट में रिलाय करने की। बाकी अभी तक मैंने जितना इसको यूज करा, एक बार मैं तुम्हें साउंड का ओवरव्यू दे देता हूँ। टीवी के नीचे रख के बजाना चाहो तो तुम इसे डेफिनेटली बजा सकते हो, उस लेवल की आवाज ये बढ़िया देता है कि तुम्हारे
तुम्हारे एक रूम को हिला देगा। मतलब 10 बाई 15 फीट के रूम के हिसाब से ये मोर देन इनफ साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर तुम्हें पार्टी वार्टी करनी है तो वो सब ये करवा देगा। 100 वोट्स इसका जो आउटपुट क्लेम किया गया ना, वो काइंड ऑफ कह सकते हो कि 70-80 वोट्स का मुझे फील हुआ, क्योंकि देखो इसको जब फुल वॉल्यूम पे रखोगे ना तो हो सकता है कि कई कई गानों में तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन फील कराई है, जिसके लिए तुम्हें 80% पे इसकी वॉल्यूम को रखनी पड़ेगी और फिर 80% पे करने के बाद ये एक रूम को ही सेटिस्फाई कर पाएगा, ना कि किसी एक बड़े हॉल को। अगर तुम्हें एक बड़े हॉल में कोई बड़ा गाना बजाना है तो और भी ज्यादा बड़े स्पीकर आते तो उनको रेकमेंड करूंगा मैं, या फिर इसके जैसे 2 तो तुम्हें मिनिमम चाहिए होंगे ताकि तुम एक अच्छा पार्टी का माहौल बना सको बेस वाला। हालांकि बेस इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर पार्टी के हिसाब से बताऊं तो ये अपने लेवल पे बहुत ही मतलब मोर देन इनफ बेस प्रोड्यूस करता है, तो बेस में तुम्हें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक रूम के हिसाब से एक फुलफिलिंग बेस ये प्रोड्यूस कर देता है। एंड डिस्टॉर्शन मैंने बता ही दिया। बाकी वोकल्स एक अलग इक्वलाइजर मोड है, उस पे सेट करने के बाद ज्यादा अच्छे वोकल्स हो जाते हैं, बट थोड़ी सी बेस उसमें कम हो जाती है। तो वही है कि अलग अलग मोड्स पे अलग अलग गानों में मजे आएंगे तुम्हें। मतलब ये नहीं कह सकते कि हर गाने में तुम्हें एकदम तगड़े लेवल की वाइब देगा, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसके इक्वलाइजर मोड में। लेकिन ओवरऑल लाउडनेस इसकी अच्छी है। अब क्योंकि एक बैटरी ऑपरेटेड है तो ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते कि बहुत ही तगड़े लेवल की मतलब तुम्हें साउंड प्रोड्यूस करके दे दे। और अगर आउटडोर में भी तुम बजाना चाहो तो आउटडोर में भी ये काफी ज्यादा तगड़ा आउटपुट निकाल के देता है। मतलब तुम्हारे पड़ोसियों तक को जगा देगा नींद से, इतना लेवल तो है भाई इसका। अब डिपेंड करता है कि भाई तुम इसे कहां बजाते हो। ऐसी हरकतें मत करना कि सामने वाला बंदा परेशान हो जाए। तो ओवरऑल इसका प्राइस है कुछ 9000 रुपीज के आसपास। अब इस प्राइस के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। मतलब तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा यूज क्या है। अगर तुम्हें एक ऐसा स्पीकर चाहिए जिसके अंदर लाउडनेस बेस ज्यादा हो, एक रूम को वो हिला डाले, प्लस वो बैटरी ऑपरेटेड हो और ऐसे RGB के तड़के आ जाए, तो तुम्हें पार्टी वाली वाइब चाहिए तो फिर तुम इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हें पोर्टेबिलिटी चाहिए तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है। पोर्टेबिलिटी के लिए तुम्हारे पास और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि तुम JBL की तरफ जा सकते हो, Xiaomi के स्पीकर्स आते हैं, या फिर तुम मार्शल की तरफ जा सकते हो अगर तुम्हें 10 से 12 हजार रुपए खर्च करने एक प्रीमियम स्पीकर पे। लेकिन उनके अंदर तुम्हें इतनी ज्यादा बेस और इतनी ज्यादा लाउडनेस नहीं मिलेगी क्योंकि वो छोटे और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल स्पीकर्स हैं। लेकिन एक रूम के हिसाब से माहौल तो वो भी अच्छा खासा बना देते हैं। प्लस एक पोर्टेबिलिटी का फैक्टर बहुत ही बड़ा है। वो इतने से साइज के होते हैं और ये इतना बड़ा है भाई, उसको कहीं भी ले जा सकते हो तुम। तो अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैंने 1000 से लेकर 10,000 तक अलग अलग पोर्टेबल स्पीकर्स रिव्यू करे थे, तो उनको चेकआउट करना, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा उस वीडियो से। तो जैसा कि इसको क्लेम किया जा रहा है पार्टी स्पीकर, ये पार्टी स्पीकर जैसा ही है भाई, और वैसी ही चीजें इसमें हमें मिलती हैं। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इस प्राइस के ऊपर और कौन से बढ़िया स्पीकर्स हैं जिनकी वीडियो तुम देखना चाहोगे। देखो सारे स्पीकर्स तो हम भी रिव्यू नहीं कर सकते, बट जो बेस्ट होंगे मैं वो कोशिश करूंगा लाने की। ओवरऑल अपना ओपिनियन तुम शेयर करना कमेंट्स में कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। कोई अगर यूज कर रहा है तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना भाई। मैंने अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता ही दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर तुम वहां से खरीदना चाहो तो जाके खरीद सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।